हरे कृष्णा। स्कंद 3 अध्याय 1 क्वेश्चंस बाय विदुरा। श्लोक संख्या 16। जब विदुर का दुर्योधन ने अपमान किया तो दुर्योधन और कुछ आगे करे उससे पहले विदुर ने स्वतः घर का त्याग कर दिया। तो यहाँ 16वें श्लोक में बताया गया है कि विदुर जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे और ये ऑकवर्ड सिचुएशन को समझ पा रहे थे कि ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी का क्रिएशन है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विबुढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो दुर्योधन जो था वो अहंकारवश प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता था, लेकिन विदुर भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण ये समझ पा रहे थे और उन्होंने इस सिचुएशन को भगवान की अहितुक की कृपा वश माना और तुरंत ही उन्होंने अपने पद का और अपने घर का त्याग कर दिया। फिर वो अनेक तीर्थ स्थानों का विचरण करने लगे। जैसे कि हमें पता है कि भारतवर्ष में तो बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। अब इस तीर्थ स्थान जो है भगवान की कृपा ही है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सर्वत्र प्रकाश तंत्र भक्ते सुख दीते जगत तेरे अधर्म नासी धर्म स्थापिते। भगवान ने पूरी भारतवर्ष में तीर्थ स्थान इसलिए इतने सारे फैला रखे हैं ताकि भक्त लोग इनका भ्रमण करके इनका फ़ायदा उठा सकें, उनके पापों का नाश हो सके और इस दुनिया में धर्म पुनः स्थापित हो सके। तो विदुर जो थे वो अयोध्या गए, द्वारका गए, मथुरा गए और भ्रमण करते करते वो प्रभात क्षेत्र पहुँचे। विदुर जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, लेकिन वो डायरेक्टली उनके पास इसलिए नहीं कहे क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि मैंने लंबे काल से धृतराष्ट्र और दुर्योधन का संग किया है, तो अभी मैं फिट नहीं हूँ भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए। पहले मैं शुद्ध होऊंगा और फिर अगर मौका लगा तो भगवान का संग करूँगा। तो वो प्रभात क्षेत्र पहुँचे और वहाँ जाकर उन्हें पता पड़ा कि उनके सारे के सारे रिलेटिव्स जो हैं वो मारे गए हैं और युधिष्ठिर एकमात्र पूरे भूमंडल के एकमात्र राजा हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा ये जानकर, अपने परिवारजन की मृत्यु के बारे में सुनकर, और फिर वो वहाँ से आगे भ्रमण करते हुए सरस्वती के किनारे पहुँचे। वहाँ 11 तीर्थ स्थान है मुख्य, उन सभी स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ से फिर आगे चलकर वो यमुना के किनारे पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी आयु में उनकी विदुर के पुत्र के समान थे। तो जैसे उन्होंने विदुर को देखा, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। विदुर ने उनको आलिंगन किया, भेंट किया। उद्धव जी जो थे वो बृहस्पति के पुत्र और शिष्य भी माने जाते हैं। तो विदुर उद्धव जी से प्रश्न करने लगे, पूछने लगे उनके बारे में कि भाई सूरसेन जी कैसे हैं, वासुदेव जी कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, कृष्ण के जो पुत्र प्रद्युम्न और संबा है वो कैसे हैं। इस प्रकार से वो समझने के लिए उनसे प्रश्न पूछने लगे। तो यहाँ हम विराम देते हैं। आज हमने 30 नंबर श्लोक तक का 16 से 30 नंबर श्लोक तक का वर्णन किया है। कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।